खुदा की कलम से हर रूह ईजाद होती है। खुदा के कलम से हर रूह ईजाद होती है और माँ बाप की सेवा से ज़िंदगी आबाद तो उम्र दराज होती है। दोस्तों, मैं पास्टर रवि फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ और इस छोटे से वचन के साथ मैं आपके सामने आता हूँ। आगे बढ़े इससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या परिवार पति पत्नी से ही होता है या परिवार में बच्चे और माता पिता इनका कोई महत्व नहीं होता? ये वीडियो देखने तक शायद आपके विचार बदल जाए, और अगर आपके विचार बदलते हैं तो आप इस पे गौर कीजिएगा और अपने जीवन में इसको अप्लाई कीजिएगा। तो चलते हैं, कुछ बातें हम बाइबल से देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी क्या बातें, कुछ ऐसी कमियां हैं जिसे हम पूरा नहीं कर पाते। बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन हम अपने मतलब के लिए और जो चीज़ हमारी भलाई के लिए होती है उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर वास्तव में अपने भलाई के वचन पर ही हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो सबसे पहले हम एक वचन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि उत्पत्ति 2:24 में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। कोई बात नहीं, यहोवा का वचन है, अच्छा है, सच्चा है, कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है और कल भी सच्चा रहेगा। मैं इसे झूठ नहीं कहूँगा। वचन सच्चा है और सच है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। लेकिन क्या यही वचन है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए? हमें फोकस करना चाहिए, लेकिन साथ ही जब परिवार की बात आती है, जब जिम्मेदारियों की बात आती है, जब परिवार में हर व्यक्ति के साथ में संबंध निभाने की बात आती है, तो और भी वचन है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। जैसे कि अगर हम सोचें कि वास्तव में हम कैसे आए और हम क्या है, तो हम वचन संहिता 127:3 में अगर देखते हैं तो लिखा है, देखो, हम सबके लिए लिखा है, देखो बच्चे तो यहोवा के दिए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। तो गर्भ का फल जो है यहोवा की ओर से भाग और प्रतिफल है। तो यूं ही नहीं कि शादी हो गई, बच्चे हो गए। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें बच्चे नहीं हैं। बच्चों के लिए माँ बाप प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर से वाचा बांधते कि प्रभु हमें संतान देकर तो आशीष दे। और सच में है कि बच्चे जो है परमेश्वर की ओर से भाग है और प्रतिफल है। हम लोग जो है अपने माता पिता को मिला हुआ आशीष है, आशीर्वाद है। ये बात को हम लोग कभी नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी में अगर हम सोचें तो उसमें हमारी जिम्मेदारी में खास करके क्या बातें शामिल होनी चाहिए? तो हे बच्चों, इफिसियों की किताब में कहा, इफिसियों में अगर हम पढ़ते हैं 6:1-2 में, तो कहा है कि हे बच्चों, प्रभु में अपनी माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है। निर्गमन 20:12 में भी यह लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा है और परमेश्वर की आज्ञा को हम झुठला नहीं सकते। अगर 5वीं आज्ञा को हम देखें तो इसमें लिखा है कि अपने माता पिता का आदर करो ताकि तुम अपने देश में बहुत दिन तक जीवित रह सको। माता पिता की आज्ञा करने से हमें जो जीवन का वरदान है वो हमें प्राप्त होता है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इफिसियों 6:3 यह कहता है, जिससे कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहे। पहली बात, भलाई, परमेश्वर की ओर से भलाई मिलेगी। क्यों? क्योंकि यदि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते। दूसरी बात, हम बहुत दिन तक क्या होंगे? जीवित रह पाएंगे। तो भलाई और जीवन ये दोनों परमेश्वर की ओर से है यदि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। उसके बाद चलो एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये उन बच्चों के लिए जो माता पिता से बुरा बर्ताव करते, उनकी आज्ञा नहीं मानते, उन्हें ठीक से बात नहीं करते, बुरा बर्ताव करते। तो लिखा है कि निर्गमन 21:15 अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें साफ तौर पर लिखा है, यदि कोई अपने माता पिता को मारे पीटे, ऐसा लिखा है, तो उसे अवश्य जीवित मार दिया जाए, अवश्य मार देना चाहिए। और निर्गमन 21:17 कहता है, यदि कोई अपने माता पिता को श्राप दे तो उसे अवश्य मार देना चाहिए। तो दोनों बातों में यहाँ पे साफ लिखा गया है कि यदि कोई अपने माता पिता के साथ बुरा बर्ताव करे तो उसे मार देना चाहिए। इससे बुरा कुछ नहीं दोस्तों। तो देखिए, आखिरी में आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपका परिवार केवल आपकी पति पत्नी ही नहीं है। आपके परिवार में आपके बच्चे, आपके माता पिता, बुजुर्ग, ये भी आपका परिवार जो परमेश्वर की ओर से आपको या आपके परिवार को मिला है। अपने बच्चों के सामने अपना एक उदाहरण रखें। यदि आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहेंगे तो आपके बच्चे भी हो सकता है आने वाले दिनों में आपके आज्ञाकारी बने और समाज में एक उदाहरण बने।
और क्या होगा, यदि परमेश्वर की आज्ञा है, इसको आप पालन करोगे तो आपकी भलाई होगी, आपके बच्चों की भलाई होगी, और जो आपका जीवन है वो जीवन बढ़ेगा, पृथ्वी पर जो आपका जीवन है वो बढ़ेगा। तो आपकी भलाई और बहुतायत जीवन की आशीष जो है वो परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगी। तो ये जो वचन मैंने आपके सामने बताए हैं, इसे आप गौर से पढ़िएगा, इस पर इसका अनुकरण करिएगा, आज्ञाकारी बनिएगा, और परमेश्वर की ओर से भलाई और आशीष आपको बहुतायत से मिलते रहे।